मैं कमलेश राठौर स्वागत करता हूं आपका बालाजी आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, जिसका आज पार्ट 2 है। दोस्तों, इस वीडियो को अपलोड करने में कुछ विलम्ब हुआ है, क्योंकि कुछ समस्याओं के कारण मैं वीडियो अभी बना नहीं रहा था। तो अब जो अपन वीडियो अपलोड करेंगे वह रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अपन पढ़ेंगे आज भी औजार, ठीक है। इससे पहले जो क्लास थी उसमें अपन हेक्सा तक पढ़ चुके हैं। हेक्सा तक जितने टूल्स थे वह अपन ने पढ़े हैं। आज अपना आएगा आरी। आरी को इंग्लिश में सा बोला जाता है। देखिए, आरियाँ जो होती है ना दोस्तों, यह काटने के काम आती हैं। वस्तुओं के काटने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। वस्तुओं को काटने या इसी के साथ कुछ अवशिष्ट जो ज़्यादा फिटिंग्स करने, यानी कि फिटिंग्स करने के लिए, फिटिंग्स करने में जैसे कि कोई वस्तु इस बॉक्स में फिट करनी है अपन को, ठीक है, और वह इस प्रकार की हो, इसमें फिक्स करनी है, या यहाँ नजर नहीं आ रहा तो यहाँ बना रहा हूँ मैं कि इस आकृति में अपन को एक इस प्रकार की वस्तु फिट करनी है, लेकिन यह इस आकृति की नहीं है, तो इसको यहाँ से इस प्रकार से कट करेंगे। तो इसको कट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे कट करने के लिए आरियों का। तो इसको यहाँ से कट कर देंगे और यह इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो फिर अपन इसको इसमें फिट कर सकते हैं। तो फिटिंग्स के लिए और किसी भी वस्तु को काटने के लिए इन आरियों का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर सभी काटने का ही काटने के लिए सभी का प्रयोग करते हैं तो ये अलग अलग बनाने का कारण क्या है भाई? एक आरी से भी तो ये सभी काटने का ही काम कर रहे हैं, तो एक आरी भी तो एक आरी से ही काम चला लेते हैं। तीन तीन का क्यों काम किए भाई? तीन तीन बनाने का कारण क्या है? अब तीन तीन को पढ़ो, एक ही कॉपी थी, एक को पढ़ लेते और एक से ही काम चला लेते, लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। तीनों का काम अलग अलग है। देखिए, पहली आरी आती है आपकी वुड सा, दूसरी आती है टेनन सा, तीसरी आती है की ओल सा। दोस्तों, वुड आ रही है ना, वुड से आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि इसका उपयोग केवल और केवल लकड़ी की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग लकड़ी, आप है ना अपने पास एक कॉफी और एक पेन जरूर रखिएगा। एक कॉपी और एक पेन जरूर रखिएगा। कारण ये है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को बोलूँगा और आपको समझाऊंगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिनको आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है। मैं भी यहाँ पर लिखूंगा बोर्ड पर, लेकिन उसको आपको उतारना रहे, वरना वीडियो देखा और सब गायब हो जाएगा, वीडियो बंद हुआ और कुछ भी आ नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है कि एक कॉपी पेन जरूर रखना है, क्योंकि अगर पेन हाथ में रहता है ना तो अपन को नींद भी नहीं आती, और उसी के साथ याद जल्दी होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो अपन को एक कॉपी में नोट करते हुए चलना है कि वुड सा का प्रयोग ओनली लकड़ी में ही करना है, लकड़ी की वस्तुओं को काटने के लिए। और ये टेनन सा जो है ना, इसका उपयोग लकड़ी और प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने के लिए किया जाता है। और की होल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो यह छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को मोटा या गोलाकार से आयताकार आकृति, मतलब गोलाकार से आयताकार आकृति प्रदान करने के लिए की ओल सा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब इनका आकार और प्रकार पर बात करेंगे। तो देखिए, इस वुड आरी की जो आकार होता है ना, लंबाई होती है 30, 35, 40 और 45, ठीक है। ये लंबाई होती है जो होती है सभी सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना, लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में होती है। और यह जो है विद्युत कार के लिए, ओनली विद्युत कार के लिए 30 सेंटीमीटर की, विद्युत कार के लिए 30 सेंटीमीटर की आरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके दांते, अब एक बात यह है कि इसके दांते, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वुड सा किस ओर गति करते समय लकड़ी को काटती है? वुड सा किस ओर गति करते समय लकड़ी को काटती है? तो वुड सा जो होता है ना दोस्तों, तो ये अपनी ओर, जो इंसान काट रहा है उसकी ओर गति करते हुए लकड़ी को काटेगी, यानी कि ये इधर से
इधर की ओर आएगी, तब यह क्या करेगी, लकड़ी को काटेगी इधर से इधर, यानी कि इधर से इधर और गति करते समय यह लकड़ी को काटेगी, ये ध्यान रखना। इसके बाद आते हैं अपन टेनेंसा पर। टेनेंसा जो है ना, यह विद्युत कार्य के लिए, विद्युत कार्य के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर, 30 से 40 सेंटीमीटर लंबा टेनेंसा उपयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग मैंने बताया है, सनमाइका, माइका और प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक, सनमाइका, प्लास्टिक आदि को काटने के लिए टेनेंसा का उपयोग किया जाता है। और इसके जो यह किस ओर गति करते समय लकड़ी को या प्लास्टिक को काटता है, तो यह आगे की ओर, इंसान की ओर नहीं करेगा अभी गति, यह गति करेगा इधर, है ना, इस ओर गति करते समय लकड़ी को काटेगा, इसके विपरीत, है ना, ध्यान रखना। अब आते हैं अपन की होल पर। की होल के बारे में जो लंबाई है, तो पहले तो इसकी चौड़ाई पर बात करेंगे अपन। चौड़ाई जो होती है ना, वो होती है 3 से 4 mm, मिलीमीटर में बात कर रहा हूँ, 3 से 4 mm, ठीक है। और इसके बाद सॉरी सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर। और लंबाई जो होती है ना दोस्तों इसकी, तो लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और इसका उपयोग मैंने आपको पहले बता दिया है, आयताकार, भाई छिद्र होते हैं ना, उसमें आयताकार आकृति प्रदान या किसी भी प्रकार की, जैसे ये छिद्र में आसानी से जा सकती है, कम जगह पर जा सकती है, और वहाँ से अपन किसी भी प्रकार का इसका जॉब बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह था। अब बात करेंगे इनकी सावधानियाँ। सावधानियाँ सबसे ध्यान रखने वाला टॉपिक है, क्योंकि सावधानियाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सावधानियाँ हैं कि लकड़ी, प्लास्टिक आदि पर ही इनका उपयोग करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया। देखिए दोस्तों, जो धात्विक जॉब होते हैं ना, धात्विक जो वस्तुएं जो भी हैं, उन पर इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इनका प्रयोग करते समय मोबिल ऑयल या ग्रीस होता है, उनका हल्का सा लेप कर देना चाहिए इनके ऊपर, ताकि ये जंग से बचे रहे, है ना, और ये कार्य करने में आसान रहे। तो दोस्तों ये थी इनकी सावधानियाँ। आगे बढ़ते हैं पेचकस पर। यह है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर। इंग्लिश में अलग नाम है और हिंदी में अलग नाम है, तो ये ध्यान रखना, कहीं पर आपको स्क्रू ड्राइवर देखने को भी मिलेगा। पेचकस का कार्य क्या है, इसकी लंबाई क्या है, यह सभी अपन एक एक करते हुए पढ़ते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने के लिए इस पेचकस का उपयोग किया जाता है। पेच जानती हो आप, पेच क्या होता है? पेच का मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ, ये पेच है, हाँ, यह पेच है ना, यह पेच है, स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू है। तो इस स्क्रू को यानी कि पेचों को कसने के लिए पेचकस का उपयोग किया जाता है, स्क्रू ड्राइवर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जैसे ये तो कसने की बात हुई, अब खोलने, तो खोलने के लिए भी इसका ही उपयोग होगा, यानी कि कसने और खोलने के लिए पेचकस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके मुख्य भाग होते हैं, यहाँ पर होता है टिप, इसको बोला जाता है टिप, इसको बोला जाएगा सैक है ना, और इसको बोला जाएगा हैंडल, इसको बोला जाएगा हैंडल, ठीक है। और इसकी लंबाई जो होती है ना, वह होती है 15, 25, 30, 25 और 30 सेमी, इन लंबाइयों में मिलता है। 15 में भी मिलता है, 25 में भी मिलता है, 30 में भी, यानी कि 15, 25 और 30 सेंटीमीटर में लंबाइयों में यह पेचकस मिलता है। अब दोस्तों मैकेनिकल यानी कि विद्युत कार्य के लिए जो होता है ना, वो होता है 8 से 30। मैकेनिक के लिए 8 से
30 सेंटीमीटर लंबा पेचकस चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैकेनिक के लिए कितना लंबा पेचकस प्रयोग किया जाता है, तो 8 से 30 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आकार और प्रकार की बात करें तो आकार और प्रकार जो होते हैं, एक तो होता है फ्लैट टिप। फ्लैट टिप मैंने बनाया हुआ है, और इसके साथ आपसे क्रॉस टिप पूछ ले तो क्रॉस टिप जैसे कि स्क्रू यहाँ से डबल वाले आते हैं ना बहुत सारे, तो भी डबल वाला आता है, ठीक है, 4 मुंह होते हैं इसके, ठीक। और उसी के साथ एक और है यू टाइप, यानी कि यहाँ से आकृति बनेगी आपकी यू वाली, ठीक है। इस प्रकार के 3 आकारों में मिलता है। इसकी सावधानियां रखनी चाहिए दोस्तों, 3 प्रकार की सावधानियां हैं। सावधानियां बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन मुख्यतः 3 है कि इसको छेदने की बात उपयोग नहीं करना चाहिए। कहीं पर छेद करना है तो अपन इसको लेके छेद हथौड़े से मार रहे ऊपर से, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ पेचकस पर ग्रीस न लगाए, वरना फिसलेगा। और पेचों को स्लॉट के अनुसार, यानी कि जैसे पेच है, क्रॉस है, यू है या फ्लैट है, तो उसी आधार पर अपन को पेचकस का उपयोग करना चाहिए। एक तो बड़ा पेच है तो बड़ा पेचकस का उपयोग करें, छोटा पेच है तो छोटा पेचकस का उपयोग करें। यह सावधानियां हैं जो पेचकस की मैंने बताई। आगे आते हैं अपन पोखर, ठीक है। तो यह है आपके सामने पोखर का चित्र। यह जो होता है ना, यहाँ वाला भाग, यह नुकीला भाग होता है, इसको भी टिप बोला जाता है। यह भी टिप है, यह इसका सेक है, और यह हैंडल है, ठीक है। यह टिप जो होता है इसका नुकीला होता है, और दोस्तों यह जो नुकीला होता है इसका कार्य क्या है, तो कार्य जो है वो मैं आपको बताता हूँ। कार्य होता है कि कहीं पर भी छेद करना है, तो उस जगह है, जैसे ये पेच कसना अपन को, जैसे ये जॉब है, इस जॉब की यहाँ पर पेच कसना है अपन को। तो जब पेच कसेंगे ना, तो ये कार्य तो पेचकस करेगा कसने का, तो लेकिन ये क्या होगा, इधर उधर फिसलेगा। जहां पर यहाँ पर जगह ही नहीं है और अपन पेच कस रहे हैं, ये क्या होगा, इधर उधर खिसकेगा। तो इसलिए यहाँ पर जगह एक खड्डा कर दे छोटा सा, उसका किसके द्वारा करते हैं, तो वह करेगा पोखर के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा निशान करेंगे और पेच कस देंगे, तो पेच आसानी से अंदर चला जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा, ठीक है। इसका कार्य यह है, छोटे छिद्र करने के लिए। अब देखिए लकड़ी, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो लोहे पर इसका उपयोग नहीं करना है, पहली बात तो ये इसकी सावधानी है। और इसी के साथ इसका उपयोग केवल और केवल लकड़ी और प्लास्टिक की वस्तुओं पर ही करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों अपन, सावधानी मैंने बता दी कि धात्विक वस्तुओं पर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ये लिखते रहिए आप कॉपी में, ठीक है। धात्विक वस्तुओं पर पोखर का उपयोग नहीं करना चाहिए, लकड़ी और प्लास्टिक पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। वैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट वैसे में बैठ ही रही होगी, इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, तो आप लगे रहिए, देखते रहिए वीडियो को, और लाइक भी करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। अब देखिए फेस टेस्टर का कार्य क्या है दोस्तों। आपने अपने घरों में लाइट देखी होगी, न्यूट्रल और फेज तार आते हैं। जब अब बहुत सारे सभी को घरों में लगभग ये फेस टेस्टर जरूर मिलता है, तो देखते हैं कि भाई घर पे लाइट आ रही है या नहीं आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, इस पे फेस टेस्टर लगाएंगे, कहीं पर भी लाइट ठीक करने के लिए। तो फेस टेस्टर लगाएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर विद्युत सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही, यानी कि फेज तार जो होता है ना, काला तार, फेज तार, तो उस पर टच करके, और इधर से इंसान पकड़ा हुआ रहता है और अपना अंगूठा इस पर लगा हुआ होता है, और वह इस पेज को यहाँ लगेगा, इस फेस टेस्टर को, और इसमें एक नियॉन लैंप होता है। लैंप का नाम क्या है, लैंप का नाम है नियॉन लैंप होता है। और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, प्रतिरोध, जो कार्बन प्रतिरोध होता है, कार्बन प्रतिरोध होता है दोस्तों यहाँ पर। तो यह कार्बन प्रतिरोध का कार्य क्या है कि यहाँ से 250 वोल्ट, जैसे तारों में 250 है, तो 250 वोल्ट है, तो यहाँ से 250 वोल्ट जाएगी, तो बल्ब भी शॉर्ट हो सकता है और इंसान की भी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि इधर से
इंसान अपना अंगूठा टच करके रखता है तभी नियॉन लैंप जलता है, तो उसको झटका लग सकता है। इसलिए यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ होता है जो बहुत अधिक प्रतिरोध वाला होता है, जो इस 250 को बहुत ही कम में कर देता है, जो कि नियॉन लैंप के लिए आवश्यक हो। ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध लगा हुआ होता है, नियॉन लैंप लगा हुआ होता है, और इसका उपयोग कहाँ तक की विद्युत के लिए किया जाता है, तो 500 वोल्ट तक की विद्युत के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो यह इसकी जानकारी थी, वो मैंने बताई है आपको फेज टेस्टर के बारे में। अब दोस्तों इसकी सावधानी जो है ना, एक ही सावधानी है कि इसको 500 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर इसका उपयोग ना करें, वरना यह खराब हो जाएगा, रजिस्टर उड़ जाएगा, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और ये किसी भी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यह था अपना फेज टेस्टर। इसको कैप होती है, धात्विक कैप होती है, इधर धात्विक कैप होती है, ध्यान रखना। अब दोस्तों अपन पढ़ेंगे रोल प्लग टूल। रोल प्लग टूल क्या है, तो रोल प्लग टूल जो होता है ना, यह पत्थर की दीवारों में छेद करने के काम आता है। पत्थर की दीवारों में छेद, पत्थर की दीवारों में छेद करने के लिए रोल प्लग टूल्स का उपयोग किया जाता है। और इसका होल्डर माइल्ड स्टील, ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। वह बिट जो होता है ना, यह बनाया जाता है कार्बन स्टील का, कार्बन स्टील, यानी कि जो होल्डर होता है वो माइल्ड स्टील का, और यह जो होता है ना आगे वाला भाग जो बिट होता है इसका, वह कार्बन स्टील का बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह थी जानकारी रोल प्लग टूल्स की। इसकी जो सावधानियां हैं वह है, इसकी जो सावधानी है वह है कि धात्विक चादर में उपयोग न करें, यानी कि धात्विक ओनली पत्थर पर उपयोग करें। पत्थर की दीवारों में छेद करने के लिए इसको बनाया है, तो धात्विक जो चादर होते हैं या धात्विक कोई भी वस्तु है तो उसके लिए इसका उपयोग न करें, और इसको भूमि पर न गिराए, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं गिराए, वरना यह टूट सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह सावधानियां हैं, भूमि पर न गिराए और धात्विक चादरों पर इसका उपयोग न करें। तो दोस्तों यह थे अपने रोल प्लग्स, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। आगे आते हैं, आगे है अपने पास जिसका मैंने आपके सामने चित्र बनाया हुआ है, तो इलेक्ट्रिशियन चाकू क्या है, इसका उपयोग क्या है और इसकी सावधानी क्या है, तो यह अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रिशियन चाकू, इसके पहले मैं दोस्तों आपको एक बात बता देता हूं कि मेरे चैनल पर टेलीग्राम जो कि टेलीग्राम चैनल है एक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन वहां पर आपको डायरेक्ट मिल जाए मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यह है इलेक्ट्रिशियन चाकू। इलेक्ट्रिशियन चाकू में क्या होता है कि दो ब्लेड्स होती हैं, एक तेज धार वाली होती है और एक कम धार वाली होती है। तेज धार का कार्य यह है कि यह तारों का इंसुलेशन, जो वायर्स होते हैं, इंसुलेशन आप जानते होंगे, तो जो अचालक पदार्थ होता है इनके ऊपर चढ़ा हुआ होता है तारों के ऊपर, उसको छीलने के लिए, ठीक है, धात्विक तार को बाहर निकालने के लिए उस तेज धार वाली ब्लेड का उपयोग करते हैं। इसकी दो ब्लेड्स होती है, इसके अंदर दो ब्लेड, ठीक है, दो ब्लेड होती है, एक तेज धार और एक कम धार। तो तेज धार का मैंने बताया इंसुलेशन छीलने के लिए उपयोग किया जाता है, और कम धार का उपयोग है ना अपन इनेमल तार होते हैं एसआई में, इनेमल एसआई तारों में इनेमल तार जो होते हैं ना, इनेमल तार, तो इनेमल व गंदगी को हटाने, एसआई तारों में इनेमल व गंदगी, ठीक है, इनेमल
तारों में होता है, ठीक है। तो इनेमल व गंदगी हटाने के लिए दूसरी ब्लेड जो कि कम धार वाली होती है उसका उपयोग करना चाहिए इनेमल व गंदगी हटाने के लिए। एसआई तारों में, एसआई तारों में इनेमल व गंदगी हटाने के लिए इलेक्ट्रिशियन चाकू की कम धार वाली ब्लेड का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। यह जानकारी थी। और इसी के साथ सावधानियां, तो सावधानियां यह है कि इसका उपयोग तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए, इसका उपयोग तारों को काटने के लिए नहीं करना चाहिए। और इसके द्वारा जो ऐसा तार है जो कम धार वाली ब्लेड होती है उससे इनका इंसुलेशन नहीं छीलना चाहिए, ये ध्यान रखना। आगे आते हैं टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप जो है इसमें 60 वाट का बल्ब होता है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ होल्डर लगा हुआ होता है, होल्डर पर बल्ब लगा हुआ होता है, ठीक है। यह किस काम में आता है, क्या इसका कार्य है, तो यह एसी सर्किट में शॉर्ट सर्किट की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो देखिए, टेस्टर जो होता है इसके पहले अपन ने फेस टेस्टर पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो आप पार्ट 2 पढ़िए, पार्ट 2 जो मैंने अपलोड किया है उसको देखिए, ठीक है। तो फेस टेस्टर की बात इसका उपयोग किया जाता है। फेस टेस्टर 500 वोल्टेज तक कार्य करता है, लेकिन ये 250 वोल्टेज तक कार्य करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सावधानियां है इसकी, तो इसके बारे में यह है कि इसकी फिटिंग से जांच लेनी चाहिए जब भी इसका उपयोग करें, तो बल्ब का, होल्डर का और वायर्स का फिटिंग से अच्छी प्रकार से जांच लेनी चाहिए। और इसी के साथ इसको दूसरी सावधानी है कि इसको 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना जो बल्ब है वह शॉर्ट यानी कि शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ अगला आता है आपका स्क्राइबर, ठीक है। स्क्राइबर जो आता है यह है दोस्तों इलेक्ट्रिशियन चाकू को अपन इंग्लिश में इलेक्ट्रिशियन, इसको तो इलेक्ट्रिशियन ही बोलेंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे नाइफ, है ना, नाइफ, ये ध्यान रखना। टेस्ट लैंप को टेस्ट लैंप ही बोलेंगे और स्क्राइबर को स्क्राइबर ही बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ इंग्लिश नाम है जो कि एग्जाम में इंग्लिश में भी लिखा हुआ आता है, तो आप मैनेज करना। स्क्राइबर, ठीक है। तो यह 2 प्रकार के होते हैं, स्क्राइबर डबल एंडेड और प्लेन स्क्राइबर, डबल एंडेड स्क्राइबर और प्लेन स्क्राइबर। देखिए दोस्तों, स्क्राइबर जो होता है ना, ये स्टील अथवा कार्बन स्टील से बना होता है, स्टील अथवा कार्बन स्टील अथवा कार्बन स्टील से इसको बनाया जाता है, ठीक है। और इसकी जो इसका उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग किया जाता है मार्किंग करने के लिए, जहाँ पर पेन का और पेंसिल का उपयोग नहीं होता वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी धात्विक, लकड़ी या प्लास्टिक वाली वस्तुओं पर इसके द्वारा मार्किंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। इसकी सावधानी है, इसको जंग से बचाओ, इन पे जंग लग सकता है, इसलिए इनका जंग से बचाओ। इसको अच्छे स्थान पर यानी कि कार्य होने के बाद इसको जो टूल बॉक्स होता है उसमें रखें, ठीक है। और यही इसकी सावधानियां हैं जो मैंने आपको बताई, जंग से बचाओ और कार्य के बाद टूल बॉक्स में इसको रखें, ठीक है दोस्तों। तो यह हुए अपने 3 औजार। अब आते हैं अपन पंच पर। पंच जो है ना दोस्तों,
यह कठोर स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, कठोर स्टील से। इनका कार्य क्या है? तो इनका जो कार्य होता है, यह छिद्र बनाने से पूर्व, कहीं किसी भी वस्तु पर छिद्र बनाने से पूर्व चिन्ह लगाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री में में मिलते हैं। 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री में इनके टिप मिलते हैं, जो कि 30 डिग्री वाला गहरा होता है। ठीक, यह थोड़ा कम गहरा और यह बिल्कुल कम गहरा। ठीक है, तो दोस्तों इनका जो सेंटर पंच, प्रिक पंच, विद्युत कार्यों में जो अपना विद्युत कार्य जो होता है ना, विद्युत कार्य के लिए यहाँ नजर नहीं आ रहा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, विद्युत कार्य के लिए प्रिक पंच, प्रिक पंच, सेंटर पंच, सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत कार्य के लिए, जिसमें से वह लेता है 60 डिग्री और 30 डिग्री। सेंटर पंच और प्रिक पंच के लिए 60 डिग्री और 30 डिग्री का उपयोग करता है विद्युत कार। ठीक है, विद्युत कार के लिए इनका ही उपयोग होता है। तो दोस्तों यह थे। अब इसमें से एक और बात यह है कि अपन को अगर साक्ष्य पंच के लिए 60 डिग्री का उपयोग करेंगे और हल्के चिन्ह के लिए 30 डिग्री का उपयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने पंच तक पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन पढ़ेंगे डिवाइडर, जो कि पार्ट 3 में अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 2 जिसमें अपन ने पंच तक पढ़ लिया। अब पार्ट 3 के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है। और दोस्तों आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि आप टेलीग्राम, जो मैंने पहले ही बताई, टेलीग्राम के वहाँ अपना बालाजी ITI के नाम से, बालाजी ITI के नाम से चैनल है टेलीग्राम के अंदर, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। तो आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम के चैनल जो बालाजी ITI के नाम से है उस पर जुड़ जाइएगा। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर शेयर करता हूँ, ताकि आपको अगर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन ना मिले तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन कल आते हैं पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।